हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर अपनी सीरीज़ को फॉलो अप लेते हुए हम 8 सेशन पर पहुंचेंगे अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डिस्कशन में। रेफरेंस हमारा एसपी बख्शी बुक से था। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और सेशन को। तो देखिए, पहला आपके सामने जो वन वर्ड दिया गया है वो दिया गया है एब्डिकेशन। देखिए, अगेन मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर किसी भी आपको वन वर्ड को याद करना होता है या फिर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने होते हैं या फिर कोई भी वोकेबलरी का पार्ट आपको याद करना होता है, तो आपको उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज़रूर देखने होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई अपने दिमाग में पिक्चर बनानी होती है। अदरवाइज़ वो चीज़ें आप भूलने बहुत तेज़ी से लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एब्डिकेशन ये तो आसान है। आपने भी कई बार, अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इसके हिंदी अर्थ की आपसे बात करूँ तो आपने सुना होगा सिंहासन त्याग। ठीक है, तो जो लोग सिंहासन वगैरह त्याग देते हैं, पद अपना त्याग देते हैं, उसके लिए हम बोल देते हैं एब्डिकेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मतलब एग्जाम्पल क्या, मतलब इसका अर्थ जो आप निकाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वॉलंटरी, जो हम अपना थ्रोन गिव अप कर देते हैं, जो अपना सिंहासन हम त्याग देते हैं किसी के लिए, किसी के फेवर में, उसको ही हम क्या वन वर्ड यूज करते हैं, एब्डिकेशन। नेक्स्ट है आपके सामने एल्मेनिक। एल्मेनिक का देखिए हिंदी में अगर मैं आपको सबसे अच्छा इसका वर्ड समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, आपने पंचांग सुना होगा, पंचांग। ठीक है, एन एनुअल कैलेंडर, जो कि क्या होता है, आपके स्टार्स की पोजीशन को बताता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एल्मेनिक बोल देते हैं। ओके, जंत्री भी हम इसे हिंदी में बोलते हैं। सो एल्मेनिक मीन्स एक ऐसा एनुअल कैलेंडर जिसमें आप स्टार्स की पोजीशन देखते हैं। जैसे हम पंचांग भी बोलते हैं, भाई आज हमारा ये वाला दिन है, ये वाला दिन है, अमावस्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्मेनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फीबियन। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। एम्फीबियन आपने बार बार सुना होगा कि जो भी आपके जलथर जंतु होते हैं, ठीक है, तो उभयचर जीव हम इसे हिंदी में बोल देते हैं, ये आपके कहलाते हैं एम्फीबियन, यानी कि ऐसा एनिमल जो कि बोथ लैंड और सी में आपका रह सके, उसे आप क्या बोल देंगे, एम्फीबियन बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका, आपसे बोला गया है एलिगरी। एलिगरी का अगर मैं हिंदी में बता सकूं तो आपने सुना होगा एक वर्ड, रूपक। रूपक आपने सुना होगा, यानी कि एक ऐसा स्टोरी जो कि एक्सप्रेस करता है किसी आइडिया को, किससे, थ्रू सिंबल्स के थ्रू। ओके, तो ये तो आसान है। मतलब एलिगरी का अगर आप किसी से अर्थ पूछें कि आप किसी ऐसी स्टोरी को किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपने कुछ सिंबल्स को डिनोट किया हुआ है, उस सिंबल्स के आइडिया से अगर आप अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं एलिग्रेई, या फिर हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनोमेली। देखिए, एनोमेली का अर्थ अगर मैं हिंदी में आपसे बताना चाहूँ तो ये होता है अनियमितता। ठीक है, असामान्यता या फिर विसंगति बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, डिफार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। मतलब जो भी आपका एक कॉमन रूल है, कॉमन वे है, उससे अलग अलग जो आपकी एक डिपार्चर, उससे अलग निकल जाना, असामान्यता निकलना, विसंगत हो जाना या फिर अनियमित हो जाना, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, अनोमली बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। एक्वेटिक के आपको पता होगा कि जल में जो भी रहने वाला होता है या फिर हम जलीय बोलते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, एक्वेटिक। द एनिमल्स जो कि आपका वाटर में रहते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, ये तो और भी आपके लिए आसान है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी की आत्मकथा की अगर हम बात करते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, जो कि वो खुद लिखता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सियोम। एक्सियोम नहीं है, क्या गया, एक्सियोम। देखिए, एक्सियोम का अगर मैं आपसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो आपने सूक्ति सुना होगा, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, सूक्ति आपने सुना होगा। तो देखिए, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम क्या मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सही है विदाउट प्रूफ, उसे ही हम बोलते हैं एक्सियोम। ओके, तो ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा प्रूफ से रिलेटेड हम जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं सच, और वहाँ पर हम प्रूफ को लेके भी चीज़ों को नहीं आगे रखते हैं, उसी को हम बोल देते हैं एक्सियोम। नेक्स्ट है आपका अनोनिमस। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं होता है, गुमनाम व्यक्ति, उसे हम क्या बोल देंगे, अनोनिमस पर्सन। या फिर कोई चीज़ है जिसके ऊपर नाम नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, एक अनोनिमस चीज़ है। नेक्स्ट है आपका बेलीगरेंट। देखिए, बेलीगरेंट ये आपका बहुत ही रैपिडेड वे में पूछा जाता है, और इसकी स्पेलिंग भी आप देख लेंगे। तो स्पेलिंग अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 LIGERENT आता है।
ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके स्पेलिंग एरर में भी पूछ ले जाते हैं, तो ये ज़रूर रखिए। देखिए बेलिगरेंट का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा युद्ध से प्रेम होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही चाहता है कि भाई मैं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा, ठीक है। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा वॉर लाइक मूड में रहता है, मतलब हमेशा उसको वॉर करना है, ठीक है। इसका ही एक सिनोनिम होता है बेलिकोज, उसमें भी ये एग्रेसिव वाली भावना होती है। तो यहाँ पर आपका निकला बेलिगरेंट, जिसका अर्थ होता है जो व्यक्ति आपका युद्ध प्रेमी होता है। नेक्स्ट आपका बायोग्राफी। तो देखिए बायोग्राफी का भी सभी को अर्थ पता होगा। बायोग्राफी क्या होता है, किसी की जीवनी हम बोल सकते हैं इसको, किसी की जीवनी बोल सकते हैं कि कोई किसी की किस तरीके से जीवन रचयती है वो हम बोलते हैं, तो वो बायोग्राफी हो जाता है। द लाइफ हिस्ट्री किसी पर्सन की जो कि किसी दूसरे ने लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका बायोप्सी। तो ये भी आपने न्यूज़ में बार बार देखा होगा। तो बायोप्सी का अर्थ होता है कि जब आप किसी भी प्राणी के शरीर से कुछ चीज़ काट कर उसे निकाल लेते हैं और हम अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी लिविंग टिश्यू को निकाल कर उसका एग्जामिनेशन करता हूँ तो उसे मैं बोल देता हूँ क्या, बायोप्सी। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, ऊतक परीक्षण भी बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा टेस्टिंग वगैरह करने वाला। नेक्स्ट है आपका ब्लास्फेमी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड है ब्लास्फेमी। अगर मैं इसके हिंदी वर्ड की बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि कोई लोग धर्म की निंदा करता है या फिर कोई क्या करता है, ईश्वर की निंदा करता है। तो ऐसी ही कंडीशन को ब्लास्फेमी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा एक्ट जहां पर आप किसी रिलीजन के थ्रू क्या करते हैं, अगेंस्ट में बात करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। इसे हम हैरेसी भी बोलते हैं। तो दोनों ही वर्ड्स आप यहाँ पर रखेंगे। ब्लास्फेमी जिसका अर्थ हो जाएगा किसी रिलीजन की क्या करना, निंदा करना, उसके अगेंस्ट बोलना। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। तो देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए, बहुत ही फेमस वर्ड है। तो क्रोनोलॉजी का अर्थ अगर आपको सभी को हिंदी में मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे कि कालक्रम हम बोल सकते हैं, ठीक है, कालक्रम मैं बोल सकता हूँ। तो जो भी एक ऐसा इवेंट हो जिसे मैं किसी ऑर्डर की ऑकरेंस के हिसाब से प्रेजेंट करूँ, उसी को मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, आपका क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्क्रिप्शन। देखिए कॉन्स्क्रिप्शन का अर्थ होता है दैट समथिंग इज कंपलसरी, जो कि इनलिस्टमेंट में होती है मिलिट्री सर्विस के अंदर, यानी कि फौज में जो जबरन भर्ती होती है ना, उसको ही आप बोल देते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। यानी कि लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए और अपने फौज में उन्हें भर्ती कर दिया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन। तो कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस इज नोन एज कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट है आपका क्रूसेड। क्रूसेड का देखिए ये भी अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर आता रहता है। जैसे कि मैं किसी धर्म युद्ध की बात करता हूँ या फिर जिहाद वगैरह चीज़ों की बात करता हूँ, तो उसे मैं इससे क्रूसेड से वहाँ पर रिलेट कर देता हूँ। जैसे कि किसी रिलीजियस वॉर की बात करें, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रूसेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रॉन। तो देखिए ड्रॉन का अर्थ क्या होता है, ड्रॉन का अर्थ होता है कि भाई कोई जीत हार के बिना छोड़ना वाला जो गेम वगैरह चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसा गेम जिसका रिजल्ट क्या होता है, ना तो उसमें जीत होती है ना हार होती है, तो बस हम ऐसी मस्ती मजाक के लिए खेलते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, आपने सुना होगा ड्रॉ हो गया, इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का या पाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉन का मतलब एक ऐसा रिजल्ट जो कि वहाँ पर कोई भी विक्ट्री किसी को नहीं मिली, ना ही किसी को हार मिली। नेक्स्ट है आपका ईटेबल। तो देखिए ईटेबल क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या है, वो खाने के लिए बनी है, तो उसे हम बोल देते हैं कि दैट थिंग इज ईटेबल। मैं आपसे बोलूँ एप्पल इज ईटेबल, ओके, मैं आपसे बोलूँ शूज़ इज ईटेबल, नो शूज़ आर नॉट ईटेबल। तो मतलब जो चीज़ खाने योग्य है उसे मैं बोलूँगा ईटेबल। नेक्स्ट है आपका एडिबल। एडिबल का अर्थ होता है कि कोई चीज़ खाने के योग्य है, खाने के योग्य है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, दोनों का अंतर समझना है। मतलब खाने योग्य की बात करूँगा तो वो एडिबल हो जाएगा। जैसे समथिंग विच इज़ फिट टू बी ईटन, उसे मैं एडिबल बोलूँगा। एडिबल ऑयल आपने सुना होगा, ऑयल जो कि खाने योग्य होता है उसे मैं एडिबल ऑयल बोलता हूँ। नेक्स्ट है आपका इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए इंसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में आपने बहुत रेगुलरली पढ़ा होगा कि भाई एक ऐसी रेफरेंस बुक होती है जो कि हमें क्या करती है, हमें ज्ञान देती है। मैं इसे हिंदी में ज्ञान कोश भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये हमारी ज्ञान कोश होती है इंसाइक्लोपीडिया। अ बुक जिसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन भरा होता है वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये हो जाता है आपका इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इन सीरीज़ में आप ज़रूर अपना सहयोग दिया करें, इन्हें देखा करें। डेली आपकी ये वीडियो आती हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस देखना, इन वीडियो को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बुक खोलने में वो थोड़ा सा रहता है, बट आप वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहेंगे तो दीज वर्ड्स विल बी रेडी टू कीप इन योर माइंड, ओके।